जिन इंडियन फूड्स को आप बड़े ही चाव से इंडियन समझ के खाते हैं, उनमें से बहुत से फूड्स असल में इंडियन है ही नहीं। बात करें यदि समोसा, जलेबी, इडली या दाल भात की, तो ये सभी विदेशी हैं। लेकिन इन्होंने हम इंडियंस के बीच अपनी इतनी अधिक पहचान बना ली है कि अब हमें यह बिल्कुल अपने से ही लगने लगे हैं। चलिए आज आपको ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फूड्स के बारे में बताते हैं जो पैदा तो हुए हैं विदेशों में, लेकिन अब इंडियन सिटीजनशिप ले चुके हैं। घर में कोई मेहमान आया हो या किसी की बर्थडे पार्टी हो, कॉलेज की कैंटीन से लेकर मूवी के इंटरवल तक हर मौके पर समोसा अपनी जगह बना ही लेता है। लेकिन ये हमेशा से इंडिया का नहीं था। 14वीं शताब्दी में मध्य पूर्वी एशिया के व्यापारियों के साथ यह इंडिया आया और यहाँ के लोगों से इसे इतना प्यार मिला कि ये लौट कर कभी वापस गया ही नहीं। हालांकि मध्य पूर्वी एशिया के संबुसक ने अपना नाम और स्वाद कई बार बदला, लेकिन इसका शेप आज भी वैसा ही है जैसा 14वीं शताब्दी में था। मीट, प्याज और कुछ मेवों के मिश्रण के साथ बनने वाला संबुसक जब भारत पहुंचा तो इसने आलू के साथ दोस्ती कर ली और दोनों की जोड़ी आज तक चली आ रही है। वैसे समोसा और पाव भाजी में से आपका फेवरेट क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शादी ब्याह का मौका हो या कोई त्योहार, हम भारतीयों के बीच यदि लुकमत अल कादी की मिठास ना हो तो सब कुछ फीका फीका सा लगता है। ये वही पकवान है जो 13वीं शताब्दी में जब ईरान से चला था तब तो बहुत ही सामान्य सा था, लेकिन जब यह भारत पहुंचा तो हम भारतीयों ने इसकी चाशनी में गुलाब की पंखुड़ियां मिलाकर इसे और भी अधिक स्वादिष्ट बना दिया। गुलाब की खुशबू और जामुन के जैसा दिखाई देने की वजह से इसे गुलाब जामुन का नाम मिला, जो आज भी हम सभी की खुशियों में अपनी मिठास घोलता है। जब तक हमारी थाली में दाल भात ना हो तब तक थाली पूरी ही नहीं होती। चाहे कोई कितना भी अमीर हो या मेहनत मजदूरी करने वाला कोई गरीब इंसान, दाल भात हम सभी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होता है। चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने का खाना खा लें, लेकिन कुछ समय बाद हमें अपने प्यारे दाल भात की याद सताने ही लगती है। पर हमारा प्यारा दाल भात भी विदेशी ही निकला। दाल और भात को अलग अलग पकाकर उसे मिला के खाने की परंपरा नेपाल से शुरू हुई, जो उत्तर भारत के रास्ते भारत के अन्य राज्यों तक पहुंची। और आज दाल भात के बिना हमारा दैनिक भोजन ही पूरा नहीं होता। यदि आप भी दाल भात के शौकीन हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हमारे देश की राष्ट्रीय मिठाई तक कही जाने वाली जलेबी का स्वाद तो आपने भी लिया होगा, लेकिन आज तक शायद आपने भी ये नहीं सोचा होगा कि ये प्यारी सी जलेबी रानी आखिर आई किस देश से है। और अगले जन्म मोहे जलेबियां ही कीजो की तर्ज पर यह भारत में इस कदर रच बस गई है कि किसी को विश्वास ही नहीं होता कि यह विदेश से आई हुई भी हो सकती है। जलेबी आज से लगभग 500 साल पहले फारस और तुर्की के आक्रमणकारियों के साथ भारत आई और फिर इस स्वादिष्ट मिठाई को हमारे देश में ही बनाया जाने लगा। फारस में इसे जोलबिया या जुलूबिया कहा जाता था। भारत आने के बाद इसने अपना नाम जलेबी रख लिया और यह फारसी जलेबी बाई कब इंडियन बन गई पता ही नहीं चला। राजमा आज हमारे किचन का हिस्सा बन चुका है। लोग इसके कितने दीवाने हैं यह देखना है तो दिल्ली की सड़कों पर निकल जाइए। वहां लगे ठेलों पर आपको लोग इसका आनंद लेते दिख ही जाएंगे। अब आप कहेंगे कि लोग इसके दीवाने क्यों ना हो, आखिर ये है तो इंडियन ही। लेकिन यहीं आप गलत हो जाते हैं, क्योंकि यह मैक्सिको और ग्वाटेमाला से भारत पहुंचा। आज भी यह मैक्सिकन डिशेस में प्रमुखता से यूज किया जाता है। राजमा की सबसे खास बात यह है कि यह बहुत ही हेल्दी होता है और विदेशी होने के बाद भी यह हमें अपनेपन का एहसास दिलाता है। यदि आज आपको कुछ बहुत ही नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आगे भी ऐसे ही अमेजिंग जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।